राम राम भाई सारे आने। आज है अपना 44 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप पढ़ाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। स्कोप रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स एट फंक्शन इन सर्टेन पार्ट ऑफ द कोड। कुछ पार्ट्स ऑफ कोड है जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी और फंक्शंस की आप देखने वाले हैं। दो तरह के आपको स्कोप देखने को मिलेंगे, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। ठीक है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एट द टॉप ऑफ अ प्रोग्राम और आउटसाइड ऑफ फंक्शन इज कंसीडर्ड अ ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। किसी फंक्शन के बाहर हम जो किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं। कि ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि उस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लोकल स्कोप का मतलब है फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं, तो फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल को कभी यूज़ नहीं कर सकते। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है? एक वेरिएबल हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया और उस वेरिएबल को समझो जितनी बार चाहें जहाँ पर नहीं चाहे प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया लेट ए इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में आपको का पढ़ा उसको ग्रीट नाम का, और हम कंसोल डॉट लॉग में ए को प्रिंट कराए। तो क्या आपके हिसाब से जब हम ग्रीट को कॉल कराएंगे तो क्या आपको लगता है कि एज में जो है हेलो की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कंसोल डॉट लॉग में? चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट पर जाएंगे और कंसोल पे जो है हम चेक कर लेंगे क्या हो रहा है। हेलो की वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है। फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है यानी कि ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ठीक है, और इसी फंक्शन को अगर हम इसी वेरिएबल को अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते तो कुछ कंडीशन अलग होती, तो हमारा जो आंसर है वो कुछ डिफरेंट होता। इस तरह से जो है हमारा फंक्शन के बाहर हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को, और जो है और फंक्शन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी इसको यूज सकते हैं। इन द अबव प्रोग्राम वेरिएबल इज डिक्लेयर एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम एंड इज अ ग्लोबल वेरिएबल। टॉप ऑफ प्रोग्राम में हम डिक्लेयर किया ग्लोबल वेरिएबल है। इट मीन्स अ वेरिएबल कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी चेंज इनसाइड अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। कैसे? ए इज इक्वल टू हमारा हेलो। ठीक है, फंक्शन है हमारा ग्रीट नाम का। ए की वैल्यू को हमने क्या कर दिया? 3 प्रिंट कर दिया। ए की वैल्यू को क्या कर दो? 3 कर दो। ठीक है, हमने क्या किया? ग्रीट को कॉल करा लिया, कंसोल डॉट लॉग में ए को कॉल करा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हुआ। यहाँ पर सबसे पहले आया हेलो और फिर आया 3। कैसे? अब इसको देखो समझते हैं। पहले हेलो प्रिंट हुआ है, हमने ए की वैल्यू हेलो प्रिंट कर, एक वैल्यू हेलो असाइन करती। ठीक है, फिर हमने फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का, उसको दे दी ए की वैल्यू 3। ठीक है, अभी तक ग्रीट को कॉल नहीं किया, हमने नहीं किया। हमने क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग में ए को प्रिंट करा लिया, यानी ए की जो हेलो की वैल्यू है ना वो इस दौरान नेक्स्ट तक जब हमारा कंपाइलर आएगा तो ए की वैल्यू हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर वो आया ग्रीट पर, उसने देखा ग्रीट फंक्शन क्या करा, ग्रीट फंक्शन में ए की वैल्यू को 3 कर दो। ग्रीट में क्या कर दो? एक वैल्यू को 3 कर दो। तो जब दूसरा कंसोल डॉट लॉग में जब ए प्रिंट होगा उस वैल्यू अब हेलो नहीं रही, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है। इसलिए पहले जो हमारा हेलो प्रिंट हुआ कंसोल डॉट लॉग से, फिर जब ग्रीट हमने फंक्शन कॉल किया फिर कंसोल डॉट लॉग में ए की वैल्यू क्या चेंज हुई? हेलो से ए जो ए की वैल्यू है वो 3 चेंज हो गई। इस तरह से जो है हमारी वैल्यू को भी हम जो है फंक्शन के अंदर जाके इसको चेंज कर सकते हैं, जब हम ग्लोबल इसको वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ आएंगे होगा। ये हमने बात बता दिया। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल कैन ऑल्सो बी यूज विदाउट डिक्लेयरिंग इट। ठीक है, हम बिना डिक्लेयर करने में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का। ठीक है, और उसमें ए इक्वल टू हमने कर दिया हेलो कर दिया, फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया, फंक्शन को सीधे इनिशियलाइज कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग में हमने जो है ए को प्रिंट करा लिया और फंक्शन को यहाँ पर जो है हमने कॉल करा लिया, और कंसोल डॉट लॉग में भी ए को जो है कॉल करा लिया। कैसे क्या आंसर आ रहा है? हमारा हेलो जो है 2 बार प्रिंट हुआ। कैसे? पहले तो हमारा ग्रीट से प्रिंट हुआ है, ग्रीट हमने फंक्शन कॉल किया तो कंसोल डॉट लॉग का जो पे है वो ए की वैल्यू क्या है? हेलो वो प्रिंट हो गई। फिर कंसोल डॉट लॉग में हमने ए लिखा और इसकी वैल्यू क्या है? एक की वैल्यू क्या है? हेलो। तो 2 बार फिर हमारा हेलो यहाँ पे इस तरह से जो है प्रिंट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम ग्लोबल स्कोप की बात करते हैं। ग्लोबल स्कोप समझा दिया, फंक्शन के बाहर जो आप डिक्लेयर करते हो वो होता है आपका ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। ठीक है, लोकल स्कोप में क्या होता है? आ वेरिएबल कैन ऑल्सो हैव अ लोकल स्कोप, इट कैन ओनली बी एक्सेस विद इन अ फंक्शन, कि सिर्फ एक फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। प्रोग्राम इन लोकल स्कोप वेरिएबल दैट ए इज इक्वल टू, हमने हेलो बनाया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन बनाया है ग्रीट नाम से, लेट बी इज इक्वल टू वर्ल्ड, और कंसोल डॉट लॉग में ए प्लस बी है, ए की वैल्यू हेलो और बी की वैल्यू वर्ल्ड प्रिंट करते हो। तो आई ऐसे नॉर्मली क्या आना चाहिए? हेलो वर्ड हमारा प्रिंट होना चाहिए, लेकिन क्या होगा वो आप देखिए क्या होगा। ग्रीट हमने कौन कराया? कंसोल डॉट लॉग में ए प्लस बी कर रहे हैं, तो देखिए हमारा एरर जो है आ चुका है। हेलो वर्ड जो है हमारा अंदर के अंदर प्रिंट हो चुका है, लेकिन फिर यहाँ पर जो है बी इज़ नॉट डिफाइंड दिखा रहा है। यहाँ पर एक एरर आ चुका है, रेफरेंस एरर, बी इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमारा बी जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं, ए की तो हमारा डिफाइंड है, ए तो हमारा डिफाइंड है। जो पहला वाला जो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हुआ है ना वो तो ये प्रिंट हो गया, क्योंकि ए तो ग्लोबल स्कोप है तो ए की वैल्यू तो ले ली इसने हेलो। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? वर्ल्ड, तो इसने अपने फंक्शन के अंदर से ले ली। लेकिन जब फंक्शन के बाहर से इसको एक्सेस करना है बी को, जब फंक्शन के बाहर से इसको एक्सेस कर रहे हैं ना बी को, तो क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू तो उसने चलो ले लेगा हेलो सी ग्लोबल स्कोप है, लेकिन जब बी की वैल्यू ले ली जाएगा तो वो कहेगा ये तो फंक्शन के अंदर है,
ये क्या है फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर नहीं ले सकता ये, इसलिए जो इसका जो स्कोप है बी लेट बी इक्वल टू व्हाट, जो बी जो वेरिएबल है इसका स्कोप क्या है फंक्शन के अंदर तक, इसलिए इसको लोकल स्कोप कहते हैं। इसलिए बी की वैल्यू आ रही है नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, एरर आ रहा है अपना, ठीक है। इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि हम एक बार ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसको जो है बाहर किसी प्रोग्राम में नहीं लिख सकते, फंक्शन के अंदर ही उसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल प्रोग्राम सॉरी ब्लॉक स्कोप कौन सा है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं लेट एज इक्वल टू देखिए फिर फंक्शन बनाया उन्हें ग्रीट नाम से, यहाँ पर इसको भी करेंगे अपन यहाँ से प्रिंट पूरा वापस में नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। इसको करेंगे पूरे को प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, एक बार इसको आउटपुट देखते हैं। हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ड हेलो प्रिंट हो रहा है, कैसे देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू हेलो बनाया, ठीक है, ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया। फंक्शन क्रिएट नाम से बनाया, उसमें क्या लिख रहे हैं बी इज इक्वल टू वर्ड, यानी ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर कर दिया बी इज इक्वल टू वर्ड। फिर हम क्या करें ए प्लस बी कर दो, ये हमने स्ट्रिंग छोड़ दिया, यानी कि स्पेस दे देना ए हेलो, फिर बी में क्या है वर्ड, तो हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, अपना हेलो वर्ड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अपना हेलो वर्ड प्रिंट हो गया कंसोल डॉट लॉग में। फिर हम क्या आ रहे हैं इफ़ बी इज इक्वल टू वर्ड, अगर बी वर्ड के बराबर हो तो क्या करो, इफ़ स्टेटमेंट आप पढ़ा चुका तो सी को हेलो कर दो, सी का हमने एक और वेरिएबल बनाया उसमें सी को हेलो कर दो और कंसोल डॉट लॉग में ए प्लस डी प्लस सी कर दो, ठीक है। सी की जगह आप ऐसा करो, इसको कर दो डिशांत, जिससे आप और में आसानी हो जाए। सी को क्या कर दो, अब बी इज कर दो बट, तो भाई बी की वैल्यू तो पॉइंट है ही है, तो क्या करें सी की वैल्यू डिशांत हो गई, ये वेरिएबल चल गया ए हेलो, फिर बी में वर्ड और सी में क्या आ जाएगा फिर डिशांत हो जाएगा, हमारा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना आ गया हेलो वर्ड डिशांत। यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है सी इज़ नॉट डिफाइंड, कौन सी लाइन में हमारा, ये जो देखिए हमारा 112 लाइन में, ठीक है। ये देखते हैं कौन सी यहाँ पे 112वीं लाइन में आई है। यहाँ पर देखिए ए प्लस आपने स्ट्रिंग दिया खाली पर डी प्लस सी, ये हमने क्या कर रहा है फंक्शन के बाहर से इसको एक्सेस कर रहे हैं। जब फंक्शन के बाहर से इसको एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हमारा जो है ये इसके अंदर ही आता है, इसके अंदर ही कर रहे हैं सारा काम। लेकिन जब इसको बाहर से एक्सेस कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा, इसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो है बी जो है हमारा क्या है ये फंक्शन के अंदर काम कर रहा है, लोकल स्कोप है, ठीक है। तो और जो हमारा ए है वो ग्लोबल स्कोप है, इसलिए इसमें एरर आ रहा है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपना, ए इज़ अ लोकल ग्लोबल वेरिएबल, इट कैन बी एक्सटेंड एनीवेयर थ्रू नाउ, बी इज़ अ लोकल वेरिएबल, इट कैन बी ओनली एक्सटेंड इन दैट फंक्शन क्रिएट, ठीक है। फंक्शन क्रिएट के अंदर एक्सेस किया जाएगा। सी इज अ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, ग्लोबल बता दिया हम लोकल बता दिया, एक होते हैं ब्लॉक स्कोप, यानी कि इनका जो ब्लॉक है जो इनके ब्लॉक के अंदर, यानी कि हमने यहाँ मैंने कहा था इफ़ बी इज टू वर्ड लेट सी इज टू शांत, तो इसी ब्लॉक के अंदर इसको एक्सेस किया। सी जो हमारा जो है जो सी हमारा जो वेरिएबल है इसको इसी ब्लॉक के अंदर इफ़ के ब्लॉक के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर इसको नहीं कर सकते। जब बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश करी तो हमने क्या आ गया हमारा एरर आ गया, इट कैन बी एक्सेस ओनली इन इफ स्टेटमेंट ब्लॉक, ठीक है। फिर इन द प्रोग्राम द फर्स्ट टू कंसोल डॉट वर्क विदाउट एनी इशू, पहले कंसोल डॉट दो थे वो काम कर रहे थे, तीसरा वाला काम नहीं किया। इस तरह से हमारे ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप बहुत ब्लॉक स्कोप वेरिएबल काम करते हैं। आइन वापस समझ में आई होगी, मिलेंगे हम सबसे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।